भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव अपने चरम पर है। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 25 हिंदू पर्यटक, एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम सहित 26 लोग मारे गए। इसने दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य टकराव को और गहरा कर दिया है। इस हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, वाघा अटारी सीमा चौकी को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और पाकिस्तानी दूतावास को बंद करना शामिल है। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया, व्यापार पर रोक लगा दी और शिमला समझौते को भी निलंबित कर दिया गया। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर अपनी चेक पोस्ट बंद कर दी है और अपने ही नागरिकों को देश में प्रवेश से मना कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद कर दी है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं, सीमा पर फंसे हुए हैं। ये निर्णय उस समय लिया गया जब भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत के गृह मंत्रालय को अब इन नागरिकों को देश छोड़ने की समय सीमा बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। यह स्थिति न केवल पाकिस्तान की आंतरिक नीतियों की विफलता को दर्शाती है, बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि एक देश जो अपने नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना विश्वसनीय हो सकता है। सीमा पर फंसे महिलाएं और बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक मासूम बच्चे की मां जो अपने देश लौटना चाहती है, उन्हें अपनी ही सरकार की ओर से ठुकरा दिया गया है। ये स्थिति पाकिस्तान की प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली के चरित्र को उजागर करती है। जब एक देश अपनी सीमा पर अपने नागरिकों को प्रवेश देने से मना करता है, तो ये उसके शासन और मानवीय मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी शुरुआत में द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ले ली थी, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। हालांकि बाद में टीआरएफ ने अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ा और तत्काल कई कदम उठाए। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 23 अप्रैल की रात को एक प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा की कि भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अटारी वाघा सीमा चौकी को बंद कर दिया गया है और सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग से निष्कासित कर दिया गया और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। पाकिस्तान ने इन कदमों का जवाब देते हुए भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, भारतीय नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही वाघा अटारी सीमा पर होने वाली पारंपरिक सीमा समारोह को भी कम कर दिया और प्रतीकात्मक हस्तक्षेप नहीं हुआ। इन कदमों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद से एलओसी पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। 24 अप्रैल से 1 मई तक भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच छोटे हथियारों से गोलीबारी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के कई क्षेत्रों में गोलीबारी शुरू की, जिसका भारतीय सैनिकों ने उचित जवाब दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने अपनी टुकड़ियों की तैनाती बढ़ा दी है और सैनिकों को बंकरों के अंदर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उन्हें भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई का डर है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 28 अप्रैल को दावा किया कि भारत की ओर से हमला आसन है। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना के 10 कोर जो रावलपिंडी में स्थित हैं और सियालकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये स्थिति दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका को बढ़ा रही है। पाकिस्तान में इस तनाव ने आंतरिक अस्थिरता को भी बढ़ावा दिया है। खबरों के अनुसार सेना और सरकार के बीच तनातनी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 24 अप्रैल के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और सेना प्रमुख आसिम मुनीर सभी बड़े फैसले ले रहे हैं। रातों रात आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, जो मुनीर का करीबी माना जाता है। ये कदम शहबाज पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया माना
माना जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि आसिम मुनीर 1999 में परवेज मुशर्रफ द्वारा नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए तख्ता पलट की तर्ज पर शहबाज शरीफ को सत्ता से हटाने की योजना बना रहे हैं। उस समय भी कारगिल युद्ध के बाद सेना के आईएसआई की दखल बढ़ गई थी और अब भी हालात उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। मुनीर की महत्वाकांक्षा केवल अपने कार्यकाल को बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश का पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। उनकी हालिया इस्लामिक बयानबाजी भी इस बात का संकेत देती है कि वो एक बड़े सैन्य अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा वाघा बॉर्डर पर चेक पोस्ट बंद करना और अपने नागरिकों को प्रवेश से मना करना उसकी आंतरिक और बाहरी नीतियों की विफलता को दर्शाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, एलओसी पर सैन्य गतिविधियां और पाकिस्तान में सेना सरकार के बीच टकराव ये संकेत देता है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। दोनों देशों को संयम बरतने और राजनयिक रास्ते अपनाने की जरूरत है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र और ईरान जैसे देशों ने सुझाया है। ये समय भारत और पाकिस्तान के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने का है। पाकिस्तान को अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और भारत को अपनी सैन्य और राजनयिक कार्रवाइयों में संतुलन बनाए रखना होगा। केवल बातचीत और सहयोग से ही इस संकट का समाधान संभव है।